कभी सोचा है जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें एक छिपा हुआ खतरा भी हो सकता है? मतलब ऐसा कुछ जो दिखता तो नहीं पर शहरों के ऊपर एक भूरी सी चादर बनकर छा जाता है। हाँ, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ग्राउंड लेवल ओजोन, एक ऐसा प्रदूषक जिससे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अब देखिए, जैसे ही ओजोन शब्द सुनते हैं दिमाग में क्या आता है? यही ना कि ये तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है जो हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाता है। बिल्कुल सही। लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि यही ओजोन हमारे शहरों के लिए एक जहर भी बन सकता है? थोड़ा अजीब लगता है सुनने में, है ना? पर यह सवाल जितना अजीब है उतना ही जरूरी भी है। तो बात दरअसल ये है कि ओजोन के ना दो चेहरे हैं, बिल्कुल अलग। एक है हीरो वाला, जिसे हम अच्छा ओजोन कहते हैं। ये आसमान में बहुत ऊपर, मतलब मीलों ऊपर रहता है और एक शील्ड की तरह हमारी रक्षा करता है। और फिर आता है विलन, बुरा ओजोन। ये हमारे आसपास जमीन के करीब बनता है और यही बनाता है वो खतरनाक स्मॉग। और आज हमारी पूरी चर्चा इसी पर होने वाली है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि एक बुरा ओजोन है, पर सवाल ये है कि ये जहरीला स्मॉग आखिर बनता कैसे है? इसे ना एक रेसिपी की तरह सोचकर देखिए। जैसे कुछ बनाने के लिए सामान चाहिए होता है, वैसे ही स्मॉग के लिए भी कुछ खास चीजें लगती हैं। तो चलिए आज इसी रेसिपी को डिकोड करते हैं। इसका एक साइंटिफिक नाम है फोटोकेमिकल स्मॉग। अब नाम सुनकर घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। फोटो का मतलब है लाइट, मतलब सूरज की रोशनी, और केमिकल का मतलब हवा में मौजूद केमिकल्स यानी प्रदूषक। तो जब रोशनी और केमिकल्स मिलते हैं तो नतीजा होता है वो भूरी सी धुंध जो हम अक्सर शहरों के ऊपर देखते हैं। तो इस रेसिपी की सामग्री क्या है? लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सूरज की तेज रोशनी। इसे आप ओवन समझ सकते हैं। फिर हमें चाहिए दो मेन केमिकल्स। एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, शॉर्ट में कहें तो NOx, और दूसरा है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिन्हें VOCs भी कहते हैं। ओके, तो ये नॉक्स और VOCs आते कहाँ से हैं? NOx का सबसे बड़ा सोर्स तो है हमारी गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। और VOCs, अरे ये तो हर जगह है। पेंट की महक, पेट्रोल की गंध, यहाँ तक कि कई क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में भी। मतलब ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए। अब शुरू होती है असली केमिस्ट्री। सोचिए, एक गरम धूप वाला दिन है और ये सारी चीजें हवा में एक साथ मिल रही हैं। तो क्या होता है? यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये कहानी ना हमारे शहरों की सुबह के साथ शुरू होती है। सोचिए, सुबह सुबह का ट्रैफिक, लोग ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है। बस इसी समय स्मॉग की रेसिपी के पहले दो इंग्रेडिएंट्स हवा में घुलने लगते हैं। और फिर एंट्री होती है रेसिपी के सबसे जरूरी हिस्से की, सूरज। जैसे ही सूरज की तेज किरणें इन केमिकल से टकराती है ना, ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक स्विच ऑन कर दिया हो। बस यही धूप वो चिंगारी है जो उस केमिकल रिएक्शन को शुरू करती है, जो सब कुछ बदल देता है। और यहाँ ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ये स्मॉग का बनना कोई एक पल का काम नहीं, ये पूरे दिन का एक साइकिल है। सुबह देखिए, रश आवर में गाड़ियाँ हवा में NOx और VOCs भर देती हैं। फिर जैसे जैसे दिन चढ़ता है, धूप तेज होती है और ये केमिकल सूप कह सकते हैं कि पकना शुरू हो जाता है। यही कारण है कि स्मॉग सबसे ज़्यादा दोपहर के बाद महसूस होता है। और फिर शाम को जैसे ही सूरज ढलता है, ये रिएक्शन भी अपने आप धीमा पड़ जाता है। तो इस पूरी केमिस्ट्री का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? वही बुरा ओजोन। हाँ, यही वो मॉलिक्यूल है जो उस भूरी दम घोटने वाली धुंध की वजह है, जिसे हम सब स्मॉग कहते हैं। तो ये जो धुंध है, ये सिर्फ देखने में ही बुरी नहीं है। इसके असली खतरे इससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये हमारे लिए इतना खतरनाक क्यों है। देखिए, जब हम इस हवा में सांस लेते हैं तो ये सीधे हमारे फेफड़ों पर अटैक करता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक तरह का केमिकल सनबर्न हो रहा हो। इसी वजह से खांसी होती है, गले में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और जाहिर है, बच्चों, बुजुर्गों और जिन्हें पहले से अस्थमा जैसी दिक्कतें हैं, उनके लिए तो ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। और ये खतरा सिर्फ हम इंसानों तक ही नहीं है। ये ग्राउंड लेवल ओजोन पेड़ पौधों के लिए भी उतना ही बुरा है। उनका भी दम घोटता है।
इससे फसलों को नुकसान पहुंचता है, जंगल कमजोर पड़ते हैं और कुल मिलाकर हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब जब हम इस पूरी रेसिपी को समझ गए हैं कि ये स्मॉग बनता कैसे है, तो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या इसे बदला जा सकता है? इसमें हमारी भूमिका क्या है और कैसे हम अपनी हवा को फिर से साफ बना सकते हैं? एक बात हमें हमेशा याद रखनी होगी, हमारे शहरों के ऊपर जो स्मॉग की चादर है ना, वो कोई मौसम का हिस्सा नहीं है। वो एक केमिस्ट्री है जिसे हम खुद बनाते हैं। ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं, बल्कि हमारी अपनी एक्टिविटीज का सीधा सीधा नतीजा है। और जानते हैं, इसी बात में उम्मीद भी छिपी है। देखिए, सूरज तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन रेसिपी के जो बाकी 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, NOx और VOCs, वो तो सीधे सीधे हमारी एक्टिविटीज से जुड़े हैं, हमारी गाड़ियों से, हमारी इंडस्ट्रीज से। इसका मतलब साफ है, इनको कंट्रोल करने का पावर हमारे ही हाथ में है। तो आखिर में सवाल यही है, अब जब हम स्मॉग की ये पूरी रेसिपी जानते हैं, तो हम सब मिलकर इसकी कौन सी सामग्री को कम करने पर काम कर सकते हैं, ताकि आने वाला कल और आने वाले कल की हवा दोनों साफ हों? इस पर सोचने की जरूरत है।